नीमच में आज फिर किसान आंदोलन की याद ताजा हो गई। मोरवन में टेक्सटाइल्स फैक्ट्री के विरोध में किसानों ने मोरवन से नीमच तक जंगी ट्रैक्टर रैली निकाली। बाईपास पर पुलिस ने किसानों को रोका तो किसान आक्रोशित हो गए। हल्की झड़प हुई, किसान बाईपास पर ही धरने पर बैठ गए, जिसके कारण हाईवे पर लंबा जाम लग गया। बढ़ता आक्रोश देख प्रशासन ने किसानों के ट्रैक्टर भोलियावास के पहले ही खड़े कर पैदल कलेक्ट्रेट तक जाने की अनुमति दी। किसान जबरदस्त नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और एडीएम बीएल कलेश को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व किसान नेता पूरन अहीर और राजकुमार अहीर कर रहे थे। नेताओं और किसानों का आरोप है कि फैक्ट्री के कारण जल, जमीन और वायु प्रदूषण तो होगा ही, साथ ही जल संकट भी गहराएगा। आरोप है कि मोरवन बांध से वर्तमान में 50 गांव में जल प्रदाय होता है, जबकि 60 से अधिक गांवों की खेती की सिंचाई के लिए नहरों से पानी सप्लाई होता है। ऐसे में बांध का आधा पानी फैक्ट्री को दे दिया जाएगा तो पेयजल और सिंचाई के लिए संकट खड़ा हो जाएगा। इसके लिए कलेक्टर को ज्ञापन देने जा रहे थे, जबकि प्रशासन ने रोका। दूसरी तरफ प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने किसानों को नहीं रोका। दूसरा, प्रदूषण नहीं होने दिया जाएगा, न ही जल संकट उत्पन्न होगा। किसान भ्रमित न हो। बहरहाल पैदल जाकर किसानों ने कलेक्ट्रेट में एडीएम बीएल कलेश को ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि समस्याओं का पहले हल निकाला जाए। क्या है पूरा मामला? ये विरोध जो है काफी समय से किसानों को परेशान किया जा रहा है और जो गौशाला की मोरवन के पास जो जमीन थी, जहाँ 800 गौ माता है और गौशाला जहाँ अपना सुबह उठ के और वहीं भोजन करती है, उस जमीन को इन्होंने गुपचुप तरीके से, ये एमएसएमई मंत्री थे सकलेचा जी, उस समय अपने रिश्तेदारों को आवंटित करा दी और वहाँ आबादी है, पास में आबादी होने के साथ साथ उप स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे स्कूल लगा हुआ है रामनगर, जो पूरे 15-20 गाँव के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। मोरन डैम का जो पास में पानी है 100 मीटर दूर, उस जगह इन्होंने टेक्सटाइल मिल, जो कपड़ा मिल, भीलवाड़ा की हालत आप देख सकते हो, सब जानते हैं भीलवाड़ा में क्या स्थिति हो रही। लोग पलायन के लिए वहाँ से मजबूर हो गए और हमारे बाप दादाओं ने यहाँ मेहनत करके, श्रमदान करके, और जो जमीन है वो डैम में गई, उसका मुआवजा भी नहीं लिया। ऐसे कि हमारी आने वाली पीढ़ी वहाँ से कमा के खाएगी। और मिनी पंजाब जो मोरवन क्षेत्र को कहा जाता है, नीमच जिले में सबसे अधिक अगर किसी प्रकार की फसलें पैदा होती है तो वहाँ गेहूं के लिए पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर गेहूं तुलता है तो सोसाइटी मोरवन है। तो ऐसी जगह पे ये लोग जो है वहाँ पे टेक्सटाइल मिल के नाम से वहाँ पानी दिख रहा है इनको, और कोड़ियों के भाव जो वहाँ की जमीन, जो बेशकीमती जमीन है, गाँव वालों ने कब्जा नहीं किया क्योंकि गौ माता वहाँ चरे। और ये जो आज ज्ञापन देने आए सरकार को, हमने पत्र लिखे, मोहन जी यादव को पत्र लिखा, माननीय मोदी जी को पत्र लिखा, और यहाँ पे भी पहले ज्ञापन देके गए, आज दिन तक कोई सुनवाई नहीं हुई। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से यहाँ ज्ञापन दिया है और मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, सारे युवाओं के भक्त हैं। मोहन जी किसानों के हित में काम कर रहे हैं, लेकिन उनके नाम से यहाँ जावत सकलेचा जी जो बैठे हैं वो उनके रिश्तेदारों को फायदा पहुंचा रहे हैं। मंदिरों की जमीनें सारी खा गए, वो जो चरनोट की जमीनें थी उन पे सब पे कब्जा कर लिया। चक्का जाम जैसी स्थिति कोई नहीं, शांति प्रिय तरीके से सुबह सुबह अपने अपने साधन लेकर निकले। जावत के विधायक के कहने से वहाँ की लोकल पुलिस ने जबरदस्ती किसानों को रोकने का काम किया और गांव-गांव के बाहर पुलिस लग गई, गांव से लोगों को निकलने नहीं दिया। और जैसे जैसे टेढ़े मेढ़े होके लोग यहाँ पहुंचे हैं, हजारों की संख्या में वहाँ से ट्रैक्टर लेकर निकलना था, सब गांव-गांव में सबको डरा धमका के ट्रैक्टर रोक दिए। और ये जो लोग यहाँ आए हैं, आज ये स्थिति है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ये ज्ञापन दिया है, हमें विश्वास है कि वो हमारी सुनवाई करेंगे, क्योंकि वो गौ भक्त हैं और गौ माता की जमीन को वो, आज अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो आज तो 15 गांव के लोग हैं, आगे पूरी विधानसभा के और जिले के लोग गौ माता के लिए यहाँ से चल के भोपाल के लिए अपने अपने साधन से, ट्रैक्टरों के माध्यम से ये दबाने का काम इनके द्वारा किया जा रहा है। और मोरवन में सब जो जितने भी लोग वहाँ धरने में बैठे थे, उनके घर के बाहर चस्पा कर दिया और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की धमकी दी, उनको कहा जेल में डाल देंगे। और सकलेचा जी अभी तक कितने ही किसानों को झूठे मुकदमे में वो जेल में डालते आए, दबाने का काम किया। जब धरना 5-7 लोग दे रहे हैं तो उसमें उन्होंने कहा कुछ नहीं, 2-4 लोग बैठे हैं, अगर मोरवन बंद किया जाता है तो वो कहते हैं कि दादागिरी से बंद करा दिया। दादागिरी उनकी चल रही है, भय का माहौल है, किसान डरे हुए हैं। मैं माननीय आपके सबके माध्यम से कहना चाहूंगा मोदी जी को और मोहन जी यादव को, ये सकलेचा की तानाशाही से यहाँ चावद में आप थोड़ा संज्ञान में लेके और जांचें बिठाइए। इन्होंने खुद ने 100 बीघा जमीन पे मंदिर के पे कब्जा कर रखा है। इनके जो नगर पंचायत अध्यक्ष है जुआ सट्टा चला रहे हैं और मंदिरों की जमीन पे कब्जा कर बैठे हैं। इनके आसपास के जो मंडल अध्यक्ष अभी 2-3 दिन पहले आया था, एक वो जावत का मंडल अध्यक्ष है तलवे चाट के,
और वो मंडल अध्यक्ष बना है विधायक की मेहरबानी से। वो कह रहा है जनता में किसी प्रकार का कोई आक्रोश नहीं है और डैम बने, डैम के वहां से पानी भी लेंगे और हम उद्योग भी लगाएंगे। उद्योग के विरोध में कोई नहीं है। जितने युवा हैं चाहते हैं उद्योग आए, लेकिन हमारे क्षेत्र में जो फसल पैदा होती है, प्रोसेसिंग प्लांट उनके लगे, औषधियां पैदा होती है, औषधियों के संबंध में जो भी वहाँ फैक्ट्री लगे उसके लिए हम सब तैयार हैं। ऐसा कोई प्लांट आए बाहर से जो प्रदूषण नहीं हो, उसके लिए सब हम तैयार हैं। आबादी से 10 किलोमीटर दूर ले जाके ऐसे प्लांट लगे, हम स्वागत के लिए तैयार हैं। लेकिन उनके नाम से ये जो तानाशाही यहाँ कर रहे हैं, दबाने का काम कर रहे हैं युवाओं को और जेल में डालने की बात कर रहे हैं, इससे कोई युवा डरने वाला नहीं है। इस बात का है कि मोरवन डैम का जो पानी है वो 24 गांव के सिंचाई के लिए, जब डैम बना था आज से 40-50 साल पहले, तो इसमें एग्रीमेंट होता है इरिगेशन विभाग का और प्रशासन का कि वो जो डैम का पानी है वो डैम का पानी केवल सिंचाई के लिए दिया जाएगा। उसके बावजूद भी आपने सरवानिया महाराज और जावद में पीने का पानी दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फैक्ट्री वाले जो लगा रहे हैं टेक्सटाइल फैक्ट्री, उसमें 0.8 मिली घन मीटर पानी इसमें से देना चाह रहे हैं। आज तो बारिश से 100% डैम भर गया, लेकिन जिसको डैम कम भरेगा 25% भरा, तो किसानों को इरिगेशन के लिए पानी नहीं मिलेगा और फैक्ट्री कोई बंद तो करेगा नहीं, तो फैक्ट्री में से पानी लेगा। तो हमारा इस बात का विरोध है कि फैक्ट्री ऐसी लगनी चाहिए जिससे किसानों को फायदा हो। यहाँ पे संतरे का बहुत बड़ा बगीचा रहता है, संतरे की बहुत ज़्यादा किसान खेती करते हैं, उसके प्रोसेस से जूस लगे। उसके अलावा यहाँ लहसुन की फैक्ट्री लगे, तो ऐसी फैक्ट्रियां लगे जिससे किसानों को फायदा हो। हमारा ये कहना है, इसी बात को लेके हम आज नोटिस भी चस्पा किए गए हैं कुछ लोगों को किया है नोटिस का, वो 107-16 ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं। गौशाला की जमीन कोई बताया, गौशाला की जमीन है, स्कूल का है, स्कूल में स्वास्थ्य का फर्क पड़ेगा, काफी 400 बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, गौशाला भी है, ऐसे सभी वहाँ पर, दूसरा वहाँ बस्ती है, पंचायत है। इसी बात को मांगे लेकर पूरी नहीं होती है तो क्या आंदोलन? हम सरकार से कोर्ट में भी जा रहे हैं, न्यायालय की शरण लेंगे। मोरवन में फैक्ट्री है कि जो बन रही है टेक्सटाइल की, और उनकी ये मांग थी कि मोरवन डैम से इसका पानी ज़्यादा उपयोग होगा और साथ ही साथ प्रदूषित भी होगा। जो मोरवन डैम का पानी पीने और कृषि के लिए उपयोग किया जा रहा है उसका इंडस्ट्रीज में उपयोग है, इसलिए वहाँ नहीं होना चाहिए, इस तरह की मांग थी। ज्ञापन अभी हमने ले लिया है और आप लोगों के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा सभी किसान भाइयों को कि टेक्सटाइल मिल से कोई पानी प्रदूषित नहीं होगा और उस टेक्सटाइल मिल के स्थापना होने से बड़ी मात्रा में पानी का दोहन भी नहीं होगा। तो इस तरह के कोई भ्रम है तो भ्रम में से दूर रहे। यही मेरे आंदोलन कर रहे हैं, प्रशासन की ओर से क्या समझाइश दी गई है? नहीं, प्रशासन की ओर से हम लोग चर्चा करेंगे। वैसे तो हमने बता दिया कि इससे पानी प्रदूषित नहीं होता है और डैम का पानी कृषि और पेयजल के लिए जितना उपयोग किया जा रहा है वो उसके लिए सुरक्षित रहेगा। ज्ञापन शांतिपूर्वक। सर रास्ते में जगह जगह रोका गया, जाम भी लगा, क्या कहेंगे? नहीं, हमने नहीं रोका सर किसानों का कहना है कि प्रशासन ने रोका इसलिए जाम लगा है वो। नहीं, हमने नहीं रोका।